हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी वो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड होगी। इसके ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2011 से लेके 2024 तक, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका रिमेनिंग यहाँ पे नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड 2011 के अंदर आपका कि हु टॉट यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश किसने पढ़ाई। तो सबसे पहले तो देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा आप, कि अगर आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड, किससे स्टार्ट हो, अगर क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो, क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो, तो उसका पैसिव जो होगा वो किससे होगा, वो पैसिव स्टार्ट होगा आपका बाय हूम। किससे स्टार्ट होगा, बाय हुम से स्टार्ट होगा। अगर आपका हु से क्या स्टार्ट होता है, अगर एक्टिव आपका हु से स्टार्ट होता है तो पैसिव बनाते समय आप बाय हुम करोगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी अगर आप क्वेश्चंस आप बनाते हैं या क्वेश्चंस आपका सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव होता है, तो उसके बाद में आपके क्या लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आप बाय हुम के बाद में क्या लगाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका आएगा जो भी ऑब्जेक्ट होगा, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप जरूर याद रखिएगा। पहली चीज क्या याद रखोगे आप, कि अगर आपका एक्टिव हु से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव बनाते समय आप बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड चीज आप क्या याद रखोगे, कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव है, क्या है, इंपेरेटिव है। अगर इंपेरेटिव बोला जाए तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको क्या दी गई है, आपको कमांड दी गई है। क्या दी गई है, कमांड। मतलब अगर आपको कोई आदेश दिया गया है, कोई आदेश दिया गया है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो वो किससे स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा आपका लेट से। किसके से स्टार्ट होगा, कि लेट से स्टार्ट होगा। लेट के बाद में आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपका, ऑब्जेक्ट के बाद में बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज याद रखिएगा, एक स्ट्रक्चर। और थर्ड स्ट्रक्चर, अगर आपका एक्टिव वॉइस किससे स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, आपका प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर उसका जो पैसिव बनाएंगे तो वो किससे स्टार्ट होगा, आपका यू आर रिक्वेस्टेड। किससे स्टार्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड से स्टार्ट होगा। अच्छा, यू आर रिक्वेस्टेड टू आता है, तो याद रखिएगा टू प्रीपोजिशन है। टू प्रीपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट। तो अगर ये तीन चीजें आपको याद रह जाएगी तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से स्टार्ट हो रहा है। हु से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पैसिव बनाते समय हम किससे स्टार्ट करेंगे, पैसिव बनाते समय बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इंग्लिश इज नॉट टॉट, तो ये तो बाय हुम कहीं पे आ रहा है क्या, इसमें तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। यहां से हु से आपका एक्टिव आ रहा है, यहाँ पे पैसिव भी किससे स्टार्ट कर दिया, हु से, तो ये भी गलत हो गया। अब दो में से हमें चूज करना है। अब देखिएगा सबसे पहले, ये कौन से टेंस के अंदर है सेंटेंस, तो ये जो आपका सेंटेंस है ये बताया गया है किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट। कैसा पहचाना, तो यहाँ पे टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टॉट क्या है, आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका पैसिव बनाते समय हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि इसका जब पैसिव बनता है तो क्या लगाना पड़ता है हमें, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी चीज समझ में आ गई। हु से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बाय हुम। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हुम होगा। ठीक है, बाय हुम। ठीक है, इससे स्टार्ट होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था स्ट्रक्चर के अंदर, कि हम क्या करेंगे, आपका जो पैसिव बनाते समय बाय हुम, और बाय हुम के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बाय हुम के बाद में वॉट लिख रखा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, एक ही बचा। देखो बाय हुम, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपके वर आ रही है। अच्छा, वर क्यों आ रही है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यू के अकॉर्डिंग वर ही आती है। ठीक है, इसलिए वॉज तो आएगा नहीं। टॉट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इंग्लिश आ गया, तो ये आपका आंसर सही हो गया। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, या फिर मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, तो आप इसकी स्पीड को 1.5 की स्पीड पे करके देख सकते हैं, तो ये आपका सेंटेंस सही होगा। फिर देखिएगा, वापस आपके किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हु से। ये भी 2013 के अंदर पूछा गया था।
देखो अगर हु से अगर सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव बनाते समय किससे हो स्टार्ट होगा, बाय हुम। तो देखो बाय हु से इसने स्टार्ट कर रखा है, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बाय हु से इसने स्टार्ट कर रखा है, ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर दूसरी चीज देखिएगा आप कि हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। एक बात बताइए कि अगर आपका जो एक्टिव वॉइस दे रखा है, क्या जो आपका एक्टिव वॉइस दे रखा है वो किसके अंदर दे रखा है, प्रेजेंट टेंस के अंदर। वो प्रेजेंट टेंस के अंदर दे रखा है, तो जो इसका पैसिव बनेगा वो भी तो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, वो भी तो आपका प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। तो फिर आपने यहां पर देखिएगा बाय होम के साथ में वर क्यों लगा दिया, इसका मतलब इसको आपने किस में बनाया है, पास्ट टेंस में। तो ये ऐसे गलत हो गया। तो आगे आपको इतनी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा हमने क्या पढ़ा था कि बाय होम के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही हमने पढ़ा था बाय होम। ठीक है, बाय होम लिखना था यहाँ पे, बाय होम। तो देखिएगा यहाँ पे चेक करिएगा बाय होम आ गया। फिर आपके ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके साथ में क्या आ गया, आर। यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया, टॉट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, प्लीज वॉक ऑन द राइट। देखो अगर मैंने क्या कहा था आपसे कि प्लीज से अगर आपका कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका पैसिव बनाते समय आपको किससे स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो देखिएगा यहां पे केवल एक ही सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसे ही करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर भी हम इसको और चेक कर लेते हैं। देखिएगा प्लीज वॉक ऑन द राइट, ये कौन से टेंस के अंदर है, तो आप कहोगे किसके अंदर है, ये आपका प्रेजेंट टेंस के अंदर। किसके अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है। अच्छा प्रेजेंट टेंस में कौन से में है, इंडेफिनेट के अंदर है। तो इसका जो पैसिव बनाते समय हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी थी हमें, इज, एम, आर, यही लगानी थी आपको। हाँ या ना। अब एक बात बताइए आप, इज एम तो आ नहीं सकता, एम किसके साथ में आता है, आई के साथ में। इज किसके साथ में आता है, आपके सिंगुलर के साथ में। आर किसके साथ में आता है, प्लूरल के साथ में। यू आर रिक्वेस्टेड, यू के साथ में हमेशा क्या आएगा, आर ही तो आएगा। ठीक है, तो इतना हमें तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें पहले ही पता था कि यू आर रिक्वेस्टेड टू। अच्छा उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की आपके फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्लीज एंटर बाय दैट डोर, प्लीज एंटर बाय दैट डोर। अभी हमने पढ़ा है कि प्लीज से अगर आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसका मतलब आप उसका पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे कि आप बार बार आप सुनोगे तो आपको ये चीज यहीं पे क्लास में क्लियर हो जाएगी। देखिएगा प्लीज एंटर बाय दैट डोर, कहां से एंटर हुई है, उस डोर से एंटर हुई है। ठीक है, एक बात बताइए, यहां पे यू आर रिक्वेस्टेड इसमें दे रखा है, और वी आर रिक्वेस्टेड, आई एम रिक्वेस्टेड, ही इज रिक्वेस्टेड, ये तो आपके सारे के सारे ही गलत हो गए, क्योंकि आपका सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हुआ है, तो उसका जो पैसिव बनेगा वो यू आर रिक्वेस्टेड से ही बनेगा। यू आर रिक्वेस्टेड के बाद में क्या आ गया, टू। एंटर आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाय में बाय दैट डोर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। चीजें समझ में आ गई, प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, समन द फायर ब्रिगेड। अब एक बात बताइए, समन द फायर ब्रिगेड, इसमें आपका यह कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब आपको ऑर्डर दिया गया है। अच्छा ऑर्डर दिया गया है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर कहीं पे भी आपको ऑर्डर, किसमें, ऑर्डर की बात की गई हो, इंपेरेटिव की बात की गई हो, आदेशात्मक अगर आपको क्या बताया गया हो, अगर आपका एक्टिव वॉइस किसमें हो, आपका आपको ऑर्डर दिया गया हो, मतलब एक्टिव सेंटेंस है जिसके अंदर आपको ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो इसका जो पैसिव बनाते समय हमें किससे स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है लेट से। किससे स्टार्ट करना है,
लेट से स्टार्ट करना है, उसके बाद में क्या आ रहा था, ऑब्जेक्ट, देन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। देखिएगा, समन द फायर ब्रिगेड, एक ही सेंटेंस इसमें लेट से स्टार्ट हो रहा था। तो देखो, लेट से स्टार्ट हो रहा है, समन द फायर ब्रिगेड, किसको बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को समन करो। तो फायर ब्रिगेड आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो लेट के बाद में मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, लेट के बाद में मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो ऑप्शन विल बी 3 विल बी आपका करेक्ट आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, चेंज इनटू पैसिव। सबसे पहले रूल नंबर हमेशा याद रखिएगा, रूल नंबर 1 आपका क्या कहता है कि पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते समय या फिर पैसिव से एक्टिव बनाते समय एक चीज जरूर याद रखिएगा आप। पहली चीज अगर आपको कोई ध्यान रखनी है तो वो टेंस देखिएगा। क्या देखिएगा, टेंस। अब देखो, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, सेव्ड क्या है आपका, ईडी लग रहा है सेव के साथ में, इसका मतलब ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके अंदर आती है, ये आती है आपके पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। किसके अंदर आती है, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आ रही है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लगेगी, वॉज लगेगी या फिर वर लगेगी, और उसके साथ में क्या लगेगा, आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी चीजें तो समझ में आ गई। अब देखिएगा, वन ऑफ द बॉयज सेव्ड हिज सन, बहुत सारे बच्चों में से एक लड़के ने उसके क्या, किसको बचाया, उसके बच्चे को, मतलब हिज सन को बचाया। ठीक है, तो हिज सन ये मेरा क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना लूंगा, सब्जेक्ट बना लूंगा। ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव के अंदर सब्जेक्ट। तो हिज सन के बाद में एक बात बताइए, हिज सन, सन्स होता तो मैं यहाँ पे वर लगाता तो वर तो आएगा नहीं। तो हिज सन वॉज और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हिज सन वॉज सेव्ड बाय वन ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा, हिज सन वॉज सेव्ड, उसके बच्चे को बचाया गया, पर किसके द्वारा बचाया गया। ठीक है, अगर समवन, समबडी, एनीबडी, अगर ये सब कुछ होता या पीपल होता तो हमें अंडरस्टूड होता, तो हम यहाँ पे बाई के साथ में नहीं लिखते। पर किसी बहुत सारे लड़कों में से एक ने बचाया है, तो उसको तो मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ पे हिज सन वॉज बीइंग सेव्ड, ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर अगर ये सेंटेंस मेरा किसके अंदर होता, ये मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता तो यहाँ पे सही होता, इसलिए ये गलत हो गया। हिज सन वॉज बीइंग सेव्ड बाय, ये भी आपका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अगर आपका एक्टिव वॉइस किसके अंदर दिया गया होता, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर दिया गया होता, तो ये आपका गलत होता। नेक्स्ट देखिएगा आप, द प्रिंसिपल में सैंक्शन यू आर लीव टुडे। एक बात बताइए, द प्रिंसिपल में सैंक्शन यू आर लीव टुडे, इसके अंदर आपको क्या करना है, पैसिव के अंदर चेंज करना है। अब एक बात बताइएगा, जब भी अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी आपके क्या आ जाए, मोडाल्स आ जाए, क्या आ जाए, मोडाल्स। अब मोडाल क्या होता है, तो आपका केन, कुड, मे, माइट, माइट, शैल, शुड। ठीक है, ये सब के सब क्या है, आपके मॉडल्स हैं, आपके क्या है, मॉडल। तो जब भी अगर आपके क्या हो, एक्टिव वॉइस में आपके मॉडल्स आ जाएं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके साथ में बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी, हाँ या ना। अब देखिएगा, द प्रिंसिपल में सैंक्शन यू आर लीव टुडे। अब एक बात बताइएगा, इसमें से आपका है ना, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो अब देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे मे बता रखा है, आपका मे क्या है, मोडाल्स। तो एक चीज तो मे भी तो जरूर आएगा ही आएगा भाई। मोडाल्स के साथ में आपका क्या रहेगा कि पैसिव बनाते समय जो मोडाल दिया गया है उसके साथ में आपको पैसिव लगाना है। यहाँ पे इसने बना रखा है किसके अंदर, फ्यूचर के अंदर, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो आप। ठीक है, फिर योर टूडेज लीव कैन बी सैंक्शन, यहाँ पे मे दे रखा है, यहाँ पे इसने कैन बना दिया, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मॉडल्स को चेंज थोड़ी कर सकते हो, मे को कैन नहीं कर सकते आप, कैन को मे नहीं कर सकते, शैल को आप यहाँ पे शुड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे पैसिव बनाते समय तो सब्जेक्ट तो मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये द प्रिंसिपल इसलिए गलत हो गया।
ठीक है। अब देखिएगा, यहां पे मेरा क्या था, यहां पे योर करना था, ठीक है, योर करना था, योर लीव। ठीक है, तो योर लीव मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरा सब्जेक्ट, योर लीव। फिर उसके बाद में मे बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मे बी सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल टुडे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। एक बात बताइए आप, सबसे पहले इसमें टेंस पहचानेंगे। टेंस आपका देखिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में आपके क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख के आप टेंस पहचान सकते हो। डू और डज किस में आते हैं, तो आप कहोगे ये बिल्कुल इजी है। डू और डज किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। किसके अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आते हैं, तो इसकी जो पैसिव बनेगा वो किसके साथ बनेगा, आपके इज, एम, आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी चीज आपको याद रह जाएगी। हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेजेस। अब हाउ से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो पैसिव बनाते समय भी वो किससे स्टार्ट होगा, हाउ से होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो गलत है ये, क्योंकि ये लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा है। ये चीज तो आपको समझ में आई होगी। अब देखिएगा, पैसिव बनाते समय हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, इज, एम, आर का यूज करना है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। अब देखिएगा, यहाँ पे हाउ लैंग्वेजेस आर लर्न बाय पीपल। लर्न आपकी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि पैसिव में हमेशा क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे ऐसे गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, ये इसलिए गलत हो गया। हाउ लैंग्वेजेस आर लर्न बाय पीपल, ये भी आपके इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें बाय पीपल के द्वारा, आपका किसके द्वारा लैंग्वेज सीखी जा रही है, बाय पीपल। देखो, मैंने आपको बताया था कि जहां पे अंडरस्टूड चीजें होती है ना, जहां पे कोई चीज अंडरस्टूड होती है, उसका यूज नहीं करते भाई। लैंग्वेज अगर सीखी जा रही होगी तो जानवरों के द्वारा तो सीखी नहीं जाती। लैंग्वेज किसके द्वारा सीखी जाती है, इंसानों के द्वारा सीखी जाती है। जब ये चीज ऑलरेडी आपको पता है कि इंसानों के द्वारा लैंग्वेज सीखी जाती है, तो फिर उसको आप मेंशन करने की क्या जरूरत है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, हाउ आर लैंग्वेजेस लर्न। ठीक है, चीजें समझ में आ गई कि आपको। देखो, हाउ की जगह हाउ आ गया। फिर लैंग्वेज से पहले आपको क्या करना था, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। लैंग्वेजेस मेरे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी मेरी क्या हो जाएगी, आपके प्लूरल। तो इसलिए लग गया आर, लैंग्वेजेस और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न, लर्न, लर्न। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर। अब देखिएगा, पेस मेकर यहाँ पे क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैं क्या बना लूंगा, सब्जेक्ट। अच्छा, इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो एक बात बताइए, सॉरी, पेस मेकर आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, तो हिम मेरा क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, ही के अंदर। फिर दूसरी चीज, टेंस पहचानिए, ये कौन से टेंस के अंदर है, तो ये है आपका किसके अंदर, प्रेजेंट का इंडेफिनेट के अंदर। अच्छा, प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर है, तो इसका पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, इज, एम, आर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी चीज समझ में आ गई। अब यहां पे देखिएगा, अ पेस मेकर ही इज कोल्ड, ये तो बिल्कुल ही सेंटेंस ही गलत है। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पे दे रखा है आपका, ही इज कॉल्ड टू बी एवरी वंस पेस मेकर। ये भी आपका सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, कि ही इज कॉल्ड, उसे पुकारा गया, एवरी वंस पेस मेकर, सबका पेस मेकर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पीस मेकर, जो ये गलत हो गया आपका। ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर, और उन्होंने जब ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2015 में, तो इस चीज को बाय एवरीवन को उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन किया था। इसका मतलब ये जरूरत नहीं है, ही इज कॉल्ड अ पेस मेकर। देखिएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट। ही के साथ में किसका यूज होता है, इसका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और बाकी बचा आपका पेस मेकर। बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं थी, लिख दो तो गलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। एवरीवन इज कॉल्ड अ पेस मेकर बाय हिम, ये भी आपका गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, द एक्टिव ऑफ द लेटर वॉज रिटन इन ब्लड।
अब एक बात बताइए, सबसे पहले टेंस पहचानिए, कौन से टेंस के अंदर है। तो आप कहोगे कि ये सबसे पहले ये कौन से टेंस के अंदर है, तो ये है आपका किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट का अगर आपको पैसिव बनाना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, वॉज या वर के साथ में किसका यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब मेरी बात समझिएगा आप, ये स्ट्रक्चर मैंने बताई है आपको किसकी, पैसिव की। किसकी बताइए, पैसिव की। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, द लेटर वॉज रिटर्न इन ब्लड। जो लेटर था वो लिखा गया था किसके से, खून से लिखा गया था। इन ब्लड, खून के द्वारा या खून से वो चीज लिखी गई थी, याद रह जाएगा। आपको ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये दे रखा है पैसिव के अंदर। किसके अंदर दे रखा है, पैसिव के। जब ये आपको एक्टिव के यहाँ पे जब आपको क्या दे रखा है, ये सेंटेंस पैसिव के अंदर दे रखा है, आपसे क्या पूछा है, एक्टिव पूछा है, तो एक्टिव आपका किसके अंदर बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बनेगा तो समझिएगा। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या आती है, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब देखिएगा, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसने तो यहाँ पे देखो क्या कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया, ये तो गलत है, हमें पास्ट इंडेफिनिट देखना है। शी रॉट द लेटर इन ब्लड, एक तो ये दिया गया है। शी रॉट अ लेट शी रॉट अ ब्लडी लेटर, ये तो ब्लड से तो ब्लडी बना दिया, ये तो आपका गलत है। ठीक है, इन ब्लड वॉज द लेटर रिटन, ये भी आपका गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही रहता है कि शी रॉट द लेटर इन ब्लड। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये आपकी क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, द लेटर इन ब्लड, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। I was kept awake by the noise of the traffic is, ठीक है, I was द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, द एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यह आपका जो सेंटेंस दिया गया है, ये किसके अंदर दिया गया है आपका, ये दिया गया है पैसिव के अंदर। किसके अंदर दिया गया है, पैसिव के अंदर। चेंज किसके अंदर करना है आपको, एक्टिव के अंदर। कौन से में चेंज करना है आपको, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अच्छा, एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि वॉज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का जब पैसिव बनाते हैं तो वो किसके अंदर बनता है आपका, आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अच्छा, इसका जो पैसिव बनेगा, इसका जब पैसिव बनता है तो उसमें क्या आएगा, आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिएगा, आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक इज, तो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक इज से। किससे स्टार्ट होगा, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक इज। देखिएगा, द नॉइज ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, द ट्रैफिक नॉइज केप्ट मी अवेक। तो देखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या लिख रखा है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। यहाँ पे द ट्रैफिक नॉइज लिख रखा है, तो ऑफ तो यहाँ पे गलत कर दिया, तो ऑफ तो हटा ही नहीं सकते आप, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपको मेक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे मेड कैसे लगा दिया इसने। ठीक है, तो ये ऐसे गलत हो गया। द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ये गलत है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, द जो मेरे को जो जगा रहा था वो ट्रैफिक नहीं जगा रहा था, ट्रैफिक की नॉइज जगा रही थी, इसलिए मेरा कौन सा सही हो गया, सेकंड। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन कंसीडर्स एजुकेशन टू बी अ प्राइम नेसेसिटी। अब कंसीडर किसके अंदर आता है, देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कौन से टेंस के अंदर आता है, तो यह आता है मेरे प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर। किसके अंदर आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो हम किसके अंदर बनाएंगे, इसमें लगाएंगे इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा, एवरीवन कंसीडर्स एजुकेशन अ प्राइम नेसेसिटी, हर कोई ये कंसीडर करता है कि जो एजुकेशन है ना वो सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, प्राइम नेसेसिटी है। किसकी जरूरत है, एजुकेशन। तो एजुकेशन मेरा यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था। मेरा ऑब्जेक्ट क्या था,
एजुकेशन। एजुकेशन अब जो ऑब्जेक्ट था वो मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। जब एजुकेशन, एक बात बताओ, एजुकेशन को आप तोल सकते हो क्या कि 1 किलो एजुकेशन दे दो, 2 किलो एजुकेशन दे दो, 3 किलो एजुकेशन दे दो? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब एजुकेशन मेरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, ये जब मेरा अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती है सिंगुलर, तो मेरा लगेगा इज। इतनी चीज समझ में आ गई, हाँ या ना? देखिए, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी। ठीक है, फिर देखिएगा, एजुकेशन इज बीइंग। बीइंग क्यों लगता है? अगर यहाँ पे मेरा एक्टिव वॉइस अगर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, तो बीइंग लगता, ये तो गलत हो गया। दे आर कंसिडर्ड, यहाँ पे कहीं पे दे आ रहा है क्या? ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं आ रहा है एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पे आपने पैसिव में दे कैसे लगा दिया? तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। एजुकेशन कंसिडर टू बी अ प्राइम नेसेसिटी, कंसिडर मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि आपको पैसिव के लिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा, एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ प्राइम नेसेसिटी, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप, द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। पीपल मतलब लोगों ने उसको क्या किया, विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, तो कौन से विल किसके अंदर आता है, एक बात बताइए आप। विल आता है मेरा फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर। किसके अंदर आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनाते समय क्या करना पड़ता है, विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बात बताइएगा, सेंटेंस मेरा किसके अंदर है, एक्टिव वॉइस मेरा किसके अंदर है? ये मेरा सिंपल सेंटेंस है। कहीं पे आपको, कहीं पे अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, जो कहीं पे आपको इसके अंदर नॉट दिखाई दे रहा है कि एक्टिव वॉइस में नहीं, तो फिर आपने पैसिव में नॉट कैसे लगा दिया? ये तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। एक्टिव वॉइस जब मेरा सिंपल सेंटेंस है, इसमें ना तो नकारात्मक है, कहीं नॉट लग रहा है, ना ही कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो पैसिव बनाते समय आपने कैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया? तो ये ऐसे गलत हो गया। यहाँ पे द पीपल मेरा क्या था, मेरा सब्जेक्ट था। पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट हो जाता है, जबकि आपने ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर इस द पीपल को क्या बना दिया, वापस सब्जेक्ट ही बना दिया, तो ये ऐसे गलत हो गया। तो एक ही सही है, तो ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप वो सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, इन टेक केयर।